तो ये देखिए मैंने त्रिभुज को कट कर लिया। मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये देखिए ये वाला ट्रायंगल ये इसके बराबर आ रहा है और ये वाला ट्रायंगल ये इसके बराबर है, तो उसे काट लिया है। अब मैं पहले एक बराबर दिखा देता हूँ कि ये इनके बराबर है या नहीं। तो देखिए ये वाला चित्र जो है इस वाले चित्र के बराबर आ रहा है, ठीक है, और ये वाला चित्र जो है इस वाले चित्र के बराबर आ रहा है। अब हमें इन्हें सर्वांशम देखना है तो रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगलों को बारी बारी से कट करेंगे और ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रख के देखेंगे, ओबी भुजा को ए के ऊपर रख के देखेंगे। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहले मैं आप लोगों को हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो यहाँ से देखिए आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज या जिसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं वो स्टार्ट करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा चैप्टर है, लेकिन बच्चे हमेशा कमेंट करते हैं कि सर ये चैप्टर बड़ा हार्ड है, हमें समझ में नहीं आता। तो देखिए इसको इजी बनाने के लिए हमने इस पर बहुत काम करा है कि हम सारे ही क्वेश्चंस के प्रैक्टिकल करते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा कि सर्वांगक्षमता कैसे दिखाते हैं। जब हम लोग चित्रों को काट काट के एक दूसरे के ऊपर रख के देखेंगे कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगक्षम है या नहीं, तो वहां पर आपका हर एक पॉइंट पे हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो यहां से आज हम लोग क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 7 प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चंस लगाएंगे। सो यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग अभी करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चतुर्भुज ACBD में AC बराबर है AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम है त्रिभुज ABD है। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? चलिए इसके बारे में तो हम बाद में ही कहेंगे कि BC और BD के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोगों को, ACBD एक चतुर्भुज आप लोगों को दे रखा है जिसमें AC भुजा जो है वो AD भुजा के बराबर दे रखा है और AB जो है वो कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का क्या मतलब है कि AB भुजा जो है वो कोण A को, जैसे मान के चलिए कि यहां से ये AB भुजा हो गई, ठीक है। अब AB भुजा क्या कर रही है, कोण A को समद्विभाजित कर रही है। तो यहां से देखिए कि जो ये वाला एंगल होगा, इतना जो एंगल होगा ये वाला, वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। समद्विभाजित कहने का मतलब है कि उसको दो बराबर भागों में बांटे, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के भी हम लोगों को बराबर दे रखा है। अब हमें दर्शाना क्या है कि त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम होगा त्रिभुज ABD के, यानी कि इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांगक्षम हम लोगों को दिखाना है। ओके, सो यहां से देखिए अब हम दिया है AC बराबर है किसके, AD के, ठीक है। और हम लोगों को दर्शाना क्या है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगक्षम होगा त्रिभुज किसके, ABD के। ये हम लोगों को दर्शाना है। ओके, तो यहां से देखिए इसका प्रूफ या उपपत्ति देखिए। तो देखिए अब हम लोग इन त्रिभुजों को उठा लेते हैं जिनको सर्वांगक्षम दिखाना है। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में। ओके, सो यहां से जो जो चीजें दे रखी है उनका यूज करके हम लोग इसको सर्वांगक्षम दिखाएंगे। तो यहां से देखिए AC किसके बराबर दे रखा है, AD के बराबर आप लोगों को दे ही रखा है। तो AC बराबर है किसके, AD के। ये क्या कर रखा है आप लोगों को दिया है। ओके, दूसरी चीज ये कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि AB जो है कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस वाले एंगल को कैसे नाम दोगे आप लोग, एंगल CAB बराबर होगा एंगल किसके, DAB के। तो एंगल CAB बराबर होगा एंगल DAB के, एंगल DAB के। ये भी क्या कर रखा है आप लोगों को दिया गया है, लेकिन कारण में क्या लिखोगे, AB
कोण ए को समद्विभाजित करता है, भाजित करता है। ओके, ये आप लोगों को जब भी आप लोग किसी भुजा को किसी भुजा के बराबर दिखा रहे हैं, किसी एंगल को किसी एंगल के बराबर दिखा रहे हैं, तो वहां पर आप लोगों को कारण देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप लोग हर एक चीज को, अगर किसी भी चीज को बराबर दिखा रहे हो तो उसका कारण देना आपको इंपॉर्टेंट है, देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को देते हुए चलेंगे। तो यहां से देखिए तीसरी चीज कि यहां से देखिए जो ए बी है वो दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है, इस वाले त्रिभुजों में भी आ रहा है और इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो ए बी बराबर होगा ए बी के। तो ए बी बराबर है ए बी के, कारण क्या? उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा कहने का क्या मतलब है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, जो दोनों में हो। तो ए बी बराबर है ए बी के। अब देखिए किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाने के लिए तीन कंडीशन की जरूरत होती है, तीन कंडीशन आ चुकी है। तो इससे क्या होगा कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगा। लेकिन अब बच्चों को यहां पर दिक्कत ये भी आती है कि कौन से नियम से ये त्रिभुज सर्वांगसम हुआ है। तो ध्यान से देखिए कि कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन से नियम से सर्वांगसम हुआ है। तो हमने इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को सर्वांगसम दिखाया है। अब इसका नियम पता लगाने के लिए किसी भी एक ट्रायंगल को उठा लीजिए जिनको भी आप लोगों ने सर्वांगसम दिखाया है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए बी सी को उठा लेता हूं, यानी ट्रायंगल नंबर 1 को उठा लेता हूं। तो देखिए इनमें हमने क्या क्या यूज करा है। हमने ये साइड दिखाई है तो मैंने इसको क्या कह दिया, एस कह दिया। एंगल दिखाया है, इसको क्या कह दिया, ए कह दिया। फिर हमने ए बी दिखाया है, ए बी क्या है, भुजा है, इसको एस कह दिया। तो इससे क्या हो गया, हमारा त्रिभुज सर्वांगसम हो गया इस वाले नियम से। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के नियम एस ए एस सर्वांगसमता नियम से। ठीक है, अब देखिए हमने यहां से त्रिभुज को तो सर्वांगसम दिखा दिया, लेकिन क्या ये वाक्य में ही सर्वांगसम है? तो इसको देखिए प्रैक्टिकली प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने एक चित्र बना रखा है, ये एक चित्र बना रखा है। जितना बड़ा इस बोर्ड पे चित्र है उतना बड़ा मेरे हाथ में ये चित्र है। अब हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से इन ट्रायंगलों को कट करेंगे और एक दूसरे के ऊपर इसको रख के देखेंगे कि क्या ये वाकई में ही सर्वांगसम है, ऐसा सच में हो रहा है। तो यहां से देखिए पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि ये बराबर है या नहीं। तो देखिए ये चित्र इस बोर्ड पे बने चित्र के पूरी तरीके से बराबर है, ठीक है, ये देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन चित्रों को, यानी कि इस वाले ट्रायंगल को ए बी सी को और ए बी डी को कट करेंगे और एक दूसरे के ऊपर रख के देखेंगे कि क्या ये सर्वांगसम है। तो यहां से देखिए मैं इसको कट करता हूं। तो देखिए इससे क्या होगा, जब हम लोग ऐसे इन क्वेश्चनों को ऐसे प्रूफ करेंगे तो इससे ये होगा कि आप लोगों को हर एक पॉइंट इसमें समझ में आएगा कि कैसे त्रिभुज सर्वांगसम हो रहे हैं। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी आपके मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो ये हमने त्रिभुज को कट कर लिया। तो ये देखिए मैंने त्रिभुज को कट कर लिया। मैं एक बारी दिखा देता हूं आप लोगों को कि ये देखिए ये वाला ट्रायंगल इसके बराबर आ रहा है और ये वाला ट्रायंगल ये इसके बराबर है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुजों को सर्वांगसम देखना है। ठीक है, तो त्रिभुज देखिए कैसे सर्वांगसम होगा। अब हमने क्या दिखाया था, देखिए एसी भुजा किसके बराबर दे रखी थी, एडी भुजा के बराबर दे रखी थी। तो ध्यान से देखिए मैं इस एसी भुजा पर एडी वाली भुजा को क्या करूंगा, रखूंगा। तो देखिए मैंने एडी को पकड़ रखा है और एसी ये रहा। ठीक है, ये एडी, ठीक, ये एडी और ये एसी। तो देखिए अब मैं इसको पलट रहा हूं, ये ऐसे हुआ। तो ये एडी वाली भुजा मैंने पकड़ रखी है, ये एसी के ऊपर रख रहा हूं और हम लोग देखेंगे कि हमारा त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं।
तो देखिए जब मैंने क्या करा, इसको इसके ऊपर रखा, तो यहां से देखिए ये त्रिभुज जो है हमारा सर्वांगसम है, यानी ये देखिए पीछे से भी देख सकते हैं आप लोग, तो त्रिभुज इससे क्या हो गया, हमारा सर्वांगसम हो गया। तो इससे प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया कि हमने ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है। अब एक चीज क्वेश्चन में और पूछी गई थी कि BC और BD के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो यहां से देखिए ये BC भुजा है और ये BD भुजा है। तो देखिए ध्यान से देखिए, BC और BD भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुजों के ही तो संगत भाग हैं। देखिए ये BC ये BD, जब मैंने इसको इसके ऊपर रखा, BC को BD के ऊपर रखा, तो BC और BD भी तो आपस में बराबर आ रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, BC और BD भी आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इससे अब हम लोग लिख देंगे, हम कह सकते हैं कि BC और BD बराबर है, ठीक है। और किस नियम से बराबर है, अगर आप लोग जानना चाहते हो, तो ये CP/CT द्वारा। अब ये CP/CT क्या है, तो देखिए CP/CT क्या है, corresponding part of congruent triangle आर इक्वल, ठीक है। अगर त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके जो corresponding पार्ट होते हैं, corresponding पार्ट यानी संगत पार्ट जो होते हैं, संगत भाग जो होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको हिंदी में अगर मैं लिख दूं, CP/CT को सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी बड़ी लाइन ना लिख करके आप लोग सीधा लिख सकते हैं CP/CT द्वारा। आप लोगों के जो टीचर होंगे वो समझ जाएंगे, ठीक है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं से कोई नंबर नहीं कटेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने प्रैक्टिकली प्रूव कर लिया। ओके, सो यहां से देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है BC और एंगल DAB बराबर है एंगल CBA है। सिद्ध कीजिए कि, देखिए इसमें 3 पार्ट है। पहले क्वेश्चन क्या है मैं वो समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोगों को, ABCD एक क्या दे रखा है आप लोगों को, चतुर्भुज दे रखा है, जिसमें AD भुजा जो है वो BC भुजा के क्या दे रखा है आप लोगों को, बराबर दे रखा है। दूसरी चीज ये कि एंगल DAB यानी कि ये वाला एंगल किस वाले एंगल के बराबर दे रखा है, इस वाले एंगल के बराबर दे रखा है, CBA के। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि पहले पार्ट तो यह है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज BAC के। ABD यानी कि देखिए ये वाला त्रिभुज बन रहा है ऐसे करके, इसको मैंने एक कह दिया, इसको दिखाना है ऐसे में जो ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा किसके सर्वांगसम दिखाना है, BAC के जो ऐसे में ट्रायंगल बन रहा है, इसको मैंने ये 2 कह दिया, ठीक है। इनको सर्वांगसम दिखाना है। दूसरे पार्ट में BD बराबर दिखाना है आप लोगों को, BD बराबर दिखाना है किसके, AC के दिखाना है। और तीसरे पार्ट में एंगल ABD यानी कि ये छोटा वाला एंगल किसके बराबर दिखाना है आप लोगों को, BAC के, इस वाले एंगल के, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहां से देखिए जो भी आप लोगों को दिया गया है उसको लिख लीजिए। तो देखिए हमें दिया है, हमें क्या क्या दिया गया है कि AD बराबर है BC के, एक तो ये दे रखा है, और दूसरा हमें दे रखा है कि एंगल DAB बराबर है एंगल CBA। अब हमें सिद्ध करना है, 3 पार्ट है इसमें। तो यहाँ से देखिए अब हम लोग इसका प्रूफ करते हैं, या उपपत्ति, प्रूफ या उपपत्ति।
देखिए पहले पार्ट का, जिसमें हम लोगों को त्रिभुज को सर्वांशम दिखाना है। तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में जिन त्रिभुजों को दिखाना है सर्वांशम, उसमें हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। तो हमने त्रिभुज को उठा लिया है ए बी डी, ये वाला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज बी ए सी ये वाला त्रिभुज। तो देखिए जो जो चीज़ें दे रखी हैं आप लोग उनका यूज करिए और इसको सर्वांशम दिखाइए। तो देखिए पहले क्या दे रखा है हम लोगों को, तो देखिए AD जो है वो किसके बराबर दे रखा है आप लोगों को, BC के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से देखिए AD बराबर है BC के, ये आप लोगों को क्या कर रखा है, दिया है। ठीक है, इसमें मेहनत नहीं करनी है, आप लोगों को दे रखा है। दूसरी चीज ये कि देखिए अब जो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ऐसे ABD, ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये वाला एंगल किस वाले एंगल के बराबर दे रखा है, इस वाले ट्राइंगल के, इस वाले एंगल के बराबर दे रखा है। तो इसको देखिए आप कैसे लिखेंगे हम लोग, ये वाला एंगल, तो एंगल DAB, ये एंगल DAB किसके बराबर दे रखा है, एंगल CBA के, ये भी क्या कर रखा है आप लोगों को, दिया है। इसमें भी आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए अब किसी भी त्रिभुज को सर्वांशम दिखाने के लिए कम से कम 3 कंडीशन चाहिए होते हैं। अभी हमारे पास 2 कंडीशन आई है, तो एक और देखनी है कि जो दोनों त्रिभुजों में हमें बराबर दिखा सके, कि इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में। तो यहाँ से देखिए जो ये BA है वो दोनों ही ट्रायंगलों में आ रहा है। देखिए अगर मैं ABD की बात करूं तो ये AB आ रहा है, या BA कह लो इसको, या AB कह लो, इसमें भी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो यहाँ से देखिए जो BA होगा वो बराबर होगा BA के, और क्यों, उभयनिष्ठ भुजा जो दोनों ही त्रिभुजों में आ रही है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। ओके, अब देखिए इससे हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांशम हो जाएगा। लेकिन किस नियम से सर्वांशम होगा अब आप लोगों को ये बताना है। तो यहाँ से देखिए कोई भी एक त्रिभुज उठा लीजिए और इसमें हम लोग बताएंगे कि ये किस नियम से सर्वांशम हुआ है। तो मैं ABD को उठा लेता हूँ। तो देखिए ABD में हमने जिन जिन चीज़ों का यूज़ करा है, तो देखिए पहले हमने क्या दिखाया है, ये साइड दिखाई है, ठीक है, AD, इसको मैंने S कह दिया, फिर एक एंगल दिखाया है, इसको A कह दिया, फिर हमने AB दिखाया है, ये क्या है हमारा S। तो SAS सर्वांशमता नियम से। तो त्रिभुज ABD सर्वांशम है त्रिभुज BAC के, और किस नियम से, SAS सर्वांशमता नियम से, सर्वांशमता नियम से। ओके, तो यहां से देखिए हमने अब त्रिभुज को तो ऐसे सर्वांशम दिखा दिया, लेकिन हम इसका क्या करेंगे, अब प्रैक्टिकल करेंगे कि क्या ये वाकई में ही सर्वांशम है। तो इसके लिए देखिए मुझे चित्र को काटना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर रखा है कि इस बोर्ड पे जो चित्र है इसके ही जैसा मैंने क्या करा है, यहाँ पर 2 चित्र बना रखे हैं, इसके ही जैसे मैंने 2 चित्र बना रखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से बारी बारी से, एक बारी हम लोग ABD काटेंगे, ABD यानी ये वाला ट्रायंगल, और एक बारी हम लोग ये वाला ट्रायंगल काटेंगे। अब पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये जो बोर्ड पे चित्र है और ये जो दोनों मेरे हाथ में चित्र हैं ये आपस में बराबर है। तो यहां से देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से देखिए ये वाला भी देख लीजिए, ये देखिए। अब मैं क्या करूंगा कि इस वाले ट्रायंगल में से, इस वाले चित्र में से मैं काटूंगा ABD, और दूसरे वाले ट्रायंगल में से मैं ये वाला काटूंगा, ठीक है। तो यहां से देखिए मैं ABD को काट रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल।
तो देखिए इससे क्या होगा कि जब आप लोग क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे तो सारे जो आपके मन में थोड़े बहुत भी जो डाउट रह जाते हैं इन क्वेश्चनों को करते वक्त, वो डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ से क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करते हुए चल रहे हैं कि त्रिभुज कैसे सर्वांगसम हो रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों को इसमें क्वेश्चन को लगाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे ये सर्वांगसम दिखा रहे हैं हम लोग त्रिभुजों को एक दूसरे के। तो यहाँ से देखिए हमने ये त्रिभुज कट कर लिया है और दूसरे वाले चित्र से भी हम लोगों को यहाँ से ये देखिए ये मैंने ये चित्र कट कर लिया। ठीक, अब मैं दूसरे वाले चित्र से ये वाला ट्रायंगल कट करूँगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। ये देखिए मैंने दोनों ही चित्रों को या दोनों ही ट्रायंगलों को उन दोनों चित्रों से काट लिया है। अब मैं पहले एक लो बराबर दिखा देता हूँ कि ये इनके बराबर है या नहीं। तो देखिए ये वाला चित्र जो है इस वाले चित्र के बराबर आ रहा है। ठीक है, और ये वाला चित्र जो है इस वाले चित्र के बराबर आ रहा है। अब हमें इन्हें सर्वांगसम देखना है। तो देखिए कैसे देखेंगे सर्वांगसम। अब हमने क्या दिखाया था कि देखिए AD भुजा जो है वो BC भुजा के बराबर है। तो ये रही हमारी AD भुजा और ये किसके बराबर हो थी, BC भुजा के। अब देखिए यहाँ से इसमें ये वाली ये AD भुजा है और इस वाले दूसरे वाले ट्रायंगल में हमारी BC भुजा है, ये हमारी BC भुजा है। तो देखिए मैंने ये BC भुजा को पकड़ लिया ये। अब ये किसके ऊपर आना चाहिए, AD भुजा के ऊपर आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल को पलट रहा हूँ और देखिए ये मैंने BC भुजा को पकड़ रखा है और ये किसके ऊपर रखूँगा, मैं ये AD भुजा के ऊपर रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ से जब मैंने इसको इसके ऊपर रखा तो देखिए जब ये ट्रायंगल जो है हमारा वो क्या आएगा, बराबर आएगा, सर्वांगसम आएगा। देखिए ये ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांगसम है। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि हमने इसको प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है। अब देखिए दूसरे पार्ट में आप लोगों से क्या पूछा गया था कि BD और AC को हम लोगों को क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। क्योंकि अब देखिए ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, हमने त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दिया। तो बताओ ये जो BD है, BD भुजा है और ये जो AC भुजा है, ये इन्हीं त्रिभुजों के ही तो संगत भाग है जिनको हम लोगों ने सर्वांगसम दिखाया। तो जाहिर सी बात है BD और AC क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। तो यहाँ से हमारा जो BD होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, AC के। और किस वजह से, ये CPCT द्वारा। ठीक है, CPCT के द्वारा ये बराबर हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब देखिए इसको भी हम लोग बराबर देख सकते हैं, BD और AC को भी हम लोग बराबर देख सकते हैं। देखिए कैसे, अब देखिए ये हमारा BD, ठीक है, ये रहा हमारा BD, ठीक है, और इस ट्रायंगल में ये रहा हमारा AC। ठीक, ये देखिए ये AC है और ये BD है। तो जब मैं इन ट्रायंगलों को देखिए, ये AC, ये रहा AC को मैंने घुमा दिया, ये मैंने पकड़ रखा है AC को, और ये रहा BD। तो जब मैं इसको AC को BD के ऊपर रखूँगा तो ये देखिए AC और BD क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। देखिए आप लोगों ने देख पाया या नहीं देख पाया, दोबारा देखिए, ये BD भुजा और इस वाले ट्रायंगल में ये रही AC भुजा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस चित्र को पलट रहा हूँ और मैंने AC को क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। AC को क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। तो मैंने ये घुमाया, ये AC मेरे हाथ में ही है, तो मैं इसको किसके ऊपर रख रहा हूँ, BD के ऊपर रख रहा हूँ। ये देखिए, तो AC और BD क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ से AC और BD को भी हम लोगों ने बराबर दिखा दिया। और तीसरे पार्ट में देखिए आप लोगों को क्या दिखाना था, एंगल
ए बी डी बराबर दिखाना था एंगल बी ए सी के, एंगल ए बी डी यानी कि ये छोटा वाला एंगल। अब देखिए ये छोटा वाला एंगल किस त्रिभुज में आ रहा है, तो देखिए इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, ठीक है, ये रहा, ये छोटा वाला है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी हम लोग क्या दिखाएंगे, बराबर दिखाएंगे प्रैक्टिकली। तो देखिए यहाँ से ये रहा हमारा ये वाला एंगल, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर मार्क कर दे रहा हूँ ताकि हम लोगों को याद रहे कि हमें इस वाले एंगल को उस वाले एंगल के बराबर दिखाना है। दूसरा एंगल का क्या नाम था, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी यानी कि देखिए ये वाला एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल। अब देखें मैंने क्या कर रखा है, दोनों ही एंगलों को मार्क कर रखा है। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बराबर देखेंगे। तो देखिए इस वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल है और इस वाले त्रिभुज का ये वाला एंगल है, और दोनों को ही क्या दिखाना है, हम लोगों को बराबर दिखाना है। तो ध्यान से देखिए अब मैंने क्या करा कि ये वाला जो एंगल था, देखिए ये वाला एंगल मैंने इसको पकड़ रखा है और मार्क कर रखा है, और दूसरे वाले त्रिभुज का ये वाला एंगल ये रहा। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैंने ऐसे घुमाया और एंगल ये मेरे हाथ में, ये देखिए जब मैं इस वाले एंगल को, देखिए इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के ऊपर रखूँगा तो ये बराबर आ रहे हैं। ये देखिए दोनों ही एंगल मेरे हाथ में थे, ये रहे। अब देखिए ये एंगल भी आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ओके, तो यहाँ से ये एंगल को भी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। तो तीसरे पार्ट में भी हम उन्हें प्रूफ कर देंगे। तो तीसरे पार्ट क्या क्या एंगल दे रखा था, एंगल, क्योंकि ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है तो एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल बी ए सी के, कारण में सी पी सी टी द्वारा। ठीक है, सी पी सी टी का बहुत ही ज़्यादा यूज होगा आप लोगों के यहाँ पर, तो सी पी सी टी को आप लोग समझ के चलिए एकदम से। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिए इसमें हमने क्वेश्चन को प्रैक्टिकल पूरा कर लिया और आप लोगों को समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें AB एक रेखाखंड दे रखा है और इस पर AB के ऊपर दो बराबर लंब रेखाखंड दे रखे हैं AD और BC, जो कि क्या है, बराबर है, यानी कि AD बराबर है BC के। और अब हमें शो क्या करना है, दर्शाना क्या है कि ये जो CD रेखाखंड है वो AB रेखाखंड को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित कहने का क्या मतलब है कि वो उसको दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि OB बराबर है OA, ये आप लोगों को दर्शाना है। तो देखिए अब इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे कि किसी भी तरीके से OB और OA को कैसे बराबर दिखाओगे आप लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल नंबर 1 इसको कह दो और ट्रायंगल नंबर 2 इसको कह दो। तो हम लोगों का पर्पस क्या होना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से इन दोनों ट्रायंगलों को सर्वांगसम दिखा देंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाते हैं तो इसके जो भी संगत भाग होंगे इस ट्रायंगल के, इस वाले ट्रायंगल के संगत भाग के बराबर होगा। तो अगर ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा, अगर ये सर्वांगसम हो जाएगा, तो यही लॉजिक है। तो किसी भी तरीके से इनको सर्वांगसम दिखा दीजिए, सर्वांगसम दिखा दोगे तो ये वाला और ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो CD जो है वो AB को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो देखिए अब हम लोगों को क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो हमें दिया है AD बराबर है किसके, BC के, ये आप लोगों को दे रखा है। और हमें दर्शाना क्या है, दर्शाइए कि CD AB को समद्विभाजित करता है, भाजित करता है। ठीक है, और अर्थात इसी को अगर मैं और थोड़ा बढ़ा के लिखूं तो अर्थात हमें दिखाना है OB बराबर है OA के। ओके, सो ये आप लोगों को शो करना है। तो देखिए अब इसका प्रूफ देखिए,
प्रूफ या उपपत्ति। तो देखिए ट्रायंगल उठा लीजिए, ट्रायंगलों को सर्वअंशम दिखाना है तो ट्रायंगल AOD, त्रिभुज AOD और दूसरा त्रिभुज ये वाला BOC में तथा त्रिभुज BOC में, इनमें हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो देखिए ये वाली भुजा AD बराबर है किसके, BC के, तो AD बराबर है BC के और कारण क्या है ये आप लोगों को दिया है, ठीक है, इसमें मेहनत करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज ये कि एंगल A और एंगल B भी बराबर होंगे क्योंकि दोनों ये 90 डिग्री के हैं। तो एंगल A बराबर है एंगल B के जो कि बराबर है 90 डिग्री के, और ये भी क्या कर रखा है आप लोगों को दिया गया है। अब देखिए किसी भी ट्रायंगलों को, किन्हीं भी ट्रायंगलों को सर्वअंशम दिखाने के लिए कम से कम 3 कंडीशन की जरूरत होती है। 2 कंडीशन तो हमारे पास पड़ी हुई है, तो एक और देखिए, तो ध्यान से देखिए कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। तो इस वाले एंगल को नाम क्या दोगे, एंगल AOD बराबर होगा एंगल किसके, BOC के। तो एंगल AOD बराबर होगा एंगल BOC के, कारण शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ओके, सो यहां से देखिए हमारा ट्रायंगल सर्वअंशम हो जाएगा अब, लेकिन अब हमें इसमें बताना है कि किस नियम से यह सर्वअंशम हुआ है। तो देखिए कैसे पता लगाते हैं, तो किन्हीं भी ट्रायंगलों को आप लोग उठाइए जिनको भी आप लोगों ने सर्वअंशम दिखाया। तो जैसे कि हमने 1 और 2 को सर्वअंशम दिखाया, तो किसी भी एक ट्रायंगल को उठाइए। तो मैं इसको उठाता हूं, तो देखिए इसमें हमने क्या दिखाया है, ये एंगल दिखाया है, फिर एंगल दिखाया है, फिर ये साइड दिखाई है। तो इसको मैंने क्या कह दिया, A कह दिया, फिर एंगल आया, फिर A कह दिया, फिर साइड दिखाई, इसको S कह दिया। तो AAS सर्वअंशमता नियम से हमारा त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वअंशम हो जाता है। तो त्रिभुज AOD सर्वअंशम है त्रिभुज BOC के नियम AAS सर्वअंशमता नियम से। देखिए त्रिभुज सर्वअंशम दिखा दिया है, लेकिन हमारा ये पर्पस तो था नहीं त्रिभुज को सर्वअंशम दिखाना। हमें क्या दिखाना था कि CD AB को समद्विभाजित करता है, अर्थात ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दिखाना था। अब बताइए ये इसके सर्वअंशम है तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। तो यहां से लिखिए, क्योंकि त्रिभुज सर्वअंशम है तो हमारा OB किसके बराबर होगा, OA के बराबर होगा। OB बराबर है OA के, किस वजह से, CP CT द्वारा। ठीक है, अब बताइए जब ये वाली भुजा दोनों बराबर हो जाएगा तो बताओ जो O होगा वो AB का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। O बिंदु AB का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। इसलिए O बिंदु AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अर्थात CD AB को समद्विभाजित करता है, भाजित करता है। ओके, हैंस प्रूफ। तो देखिए इस तरीके से तो आप लोगों ने इसको सर्वअंशम दिखा दिया, प्रूफ कर दिया, लेकिन अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे कि क्या वाक्य में ही जो OB है वो AA के बराबर है, अर्थात CD AB को समद्विभाजित करता है। ये हम लोग प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे। तो देखिए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने क्या करा है कि इसके बराबर इस बोर्ड पर जो चित्र है उसके जैसा मैंने एक चित्र काट रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगलों को बारी बारी से कट करेंगे और ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रख के देखेंगे, OB भुजा को AA के ऊपर रख के देखेंगे। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं,
कि ये वाला चित्र इस वाले चित्र के बराबर है। तो देखिए ध्यान से, ये अभी आप लोगों को ये बराबर दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको अब कट करेंगे दो बराबर भागों में। तो मैं कट कर लेता हूं इसको दो बराबर भागों में। यहां से देखिए, अब मैं इसको कट करने जा रहा हूं। तो देखिए मैंने इसको कट कर लिया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसको दिखा देता हूं कि ये आपस में अभी बराबर है। देखिए ये इसके बराबर आ रहा है, ठीक है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो देखिए अब हमारी OB वाली भुजा ये है, OB वाली भुजा ये है और ये OA वाली भुजा है। तो OB और OA क्या आनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, OB को मैं पकड़ता हूं इस तरीके से, ये हमारी OB है, ओके। तो मैंने क्या करा, इसको घुमाया, तो ये रहा हमारा OB। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर रखूंगा। तो देखिए जब मैं इसको इसके ऊपर रखता हूं तो ये देखिए ये OB जो है वो OA के बराबर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए इससे ये प्रूफ हो जाता है कि CD भुजा AB को समद्विभाजित करती है, ओके।